शुदा है, उनमें से सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली लव करते हैं। लेकिन बच्ची ऐसा क्यों है कि लव मैरिज कामयाब नहीं होती? अरे भाई, लव मैरिज के लिए इतना झूठ जो बोलना पड़ता है तो कामयाब कहां से होगी? मेरे कहने का मतलब है भाई, झूठ तो अरेंज मैरिज में भी बोला जाता है, लेकिन लव मैरिज में बहुत ज्यादा पापड़ आपको बेलने पड़ते हैं। और लड़की कहती है कि मैं अम्बानी की फुफ्फी की चाची की मामी की ताई की बेटी हूं, और लड़का कहता है मैं शेख अल हज्जाज वल हज्जाज वल शज्जाज का पोता हूं। एंड इस पता लगता है दोवें लोहारी गेट दें। ओ भट्ट जी, भट्ट जी, ओ अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब। ओ भट्ट जी, क्या हाल है? मेहरबानी, आपने मुझे पहचान लिया। सर, आपको तो पूरी दुनिया पहचानती है। जिस तरह आप चल के आए मुझे लग रहा था कि कुछ बाहर था। भट्ट जी, असल में ना मेरी पार्टी ने मुझे पार्टी ओहदे से निकाल दिया है, तो मैंने अब फैसला किया है कि मैं आपके शो में कॉमेडी करूंगा। अरे कॉमेडी तो आप वैसे ही इतनी अच्छी करते हैं, इतनी अच्छी आमद वाला पठान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मेहरबानी। बट जी, सिर्फ आमद ही नहीं अच्छी, इनकी आमदन भी अच्छी है। अच्छा, ये लड़की मेरा ख्याल है मुझे फिर दोबारा से फंसवाएगी। इससे पहले कि और मुझ पे बातें की जाएं, आप थोड़ा इस तरफ हो। ये देखें नाइस कैट वॉक। जल्दी से गेस्ट को बुलाओ ताकि पता चले कि शेर अफजल मरवत का क्या करिश्मा है। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आज के हमारे मेहमान इनसे भी ज़्यादा दबंग हैं। उनके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। इंट्रोडक्शन उन्होंने कहा मेरा आपने बिल्कुल नहीं कराना है, बिकॉज इनका नाम ही काफ़ी है। जहाँ इनका नाम आता है एंटरटेनमेंट और क्वालिटी, और एक और चीज़ नुकसानदेह होता है कि पुराने दोस्त को शो पे बुलाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप उसके सामने बिल्कुल ही एक्सपोज होते हैं। तो मुझे एक्सपोज करने आ रही हैं जुगन काजिम। आपने 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 इनको बताया था कि मेरे शो पे आ रही हैं, वो स्लीपिंग सूट में आ गई हैं। भट्ट साहब, आपने कहा था यार आ जाना, चिल करेंगे, मैं समझी। मैंने चिल का नहीं कहा था, मैंने कहा था आ जाइएगा, हम शो करेंगे। आपके फोन का कनेक्शन ये खैर सही लग रही है, जुगन है, प्यारी लग रही है। तालीम। मुझे तो हर हाल में ही प्यारी लगती हैं। भाईजान कंट्रोल। आपने कितने मेरे हाल देखे? मैंने आपको मॉर्निंग शो में भी देखा है, ऐसे गेस्ट भी देखा है। इतनी अच्छी आपकी आवाज है। बचपन से भी तो आपने मुझे देखा है। बचपन? हाँ, मेरे बचपन से। आपके बचपन से आप मुझे देख रहे हैं। ये जो आपका प्रोग्राम है मैं देखता हूँ, उसी के बारे में मैंने कहा था कि प्रोग्राम तो चढ़ गया। ये प्रोग्राम तो चढ़ गया। जुगन आ गई है, स्टेज पे चढ़ें प्लीज। आइए आइए, चलो शाबाश शाबाश। मेरी बिस्ती खराब। नहीं नहीं नहीं, बिस्ती किस तरह, आपने माशाल्लाह भट्ट साहब है कीमती वक्त हमें दिया है, और जुगन आ चुकी हैं। जुगन, वेलकम टू द शो। ऑब्वियस सी बात है, यू नीड नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने सब कुछ किया हुआ है। मॉर्निंग शो भी किया हुआ है, फिल्म भी की हुई है, टेलीविजन भी किया हुआ है, शादी भी की हुई है। आपने माशाल्लाह बच्चे भी पाल लिए हैं। एक से ज्यादा शादी की है। एक से ज्यादा शादी की हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपने नहीं की अभी तक? मेरा इंटरव्यू अभी तक नहीं किया हुआ। बकवास बंद करें, मैं उनसे बात उसके पीछे कोई वजह होती है ना। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। एक्शन एंड रिएक्शन। आप अपने एक्शन के बारे में सोचिए, जिसकी रिएक्शन में मैंने आपको नहीं बुलाया। जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ। आपने कौन सी ऐसी चीज है जो वाकई आप यू वांट टू डू नाउ? देखो, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक कामयाब कोई बिजनेस चला लूं। और आपको पता है माशाल्लाह बहुत सी गैर कामयाब शुदा बिजनेसेस मैंने चलाई। जी जी बिल्कुल, जो टॉप हो गई। अच्छा, यू आर अ वेरी वंडरफुल हैंड्स ऑन मदर, मगर उससे ज्यादा यू आर अ हैंड्स ऑन वाइफ। आप हमेशा अपने हस्बैंड को बेचारे को बड़ा अनकंफर्टेबल करती हैं। पब्लिक अफेक्शन आप इस तरह की करती हैं, और उसको फिर एक्सपोज भी करती हैं। बैंड बाजा बारात लेके जाती हैं। वो बेचारा नन्ना मुन्ना सा हमारा भाई जो है, वो कैसे आपको बर्दाश्त करता है? ये